Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the reproduction and development in mammals. देखो जो mammals होती हैं वो viviparous होती हैं. अब viviparous का मतलब ये होता है कि वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं. ठीक है. अब अगर हम बात करें इसमें डेवलपमेंट की बात करें, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उस फर्टिलाइज्ड एग की विद इन द फीमेल बॉडी उसकी डेवलपमेंट होती है. ठीक है. एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर न्यू बेबी मतलब वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है. प्लेसेंटा के अंदर उसको मतलब उसको स्टोर किया जाता है, उसकी डेवलपमेंट की जाती है. ठीक है. और जब एक स्पेसिफिक गेस्टेशन पीरियड के बाद उसको क्या किया जाता है कि फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है. ठीक है. तो ये तो मतलब मैमल में ओविपेरस होती हैं, विविपेरस होती हैं और उनकी इस तरह से डेवलपमेंट होती है. अब विविपेरिटी का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है. ठीक है. अब देखो जो विविपेरस है, ठीक है, पहली बात तो ये कि अब विविपेरस का मतलब ये होता है कि ये जो फीमेल की बॉडी के बाहर मतलब जो यंग वन प्रोड्यूस होती हैं, अब उनकी देखभाल के लिए ज़्यादा, ठीक है, मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. और उसके अलावा अगर हम बात करें इसका फ़ायदा भी है. अब फ़ायदा ये है कि उनको एक ही जो नेस्ट है उसके साथ बंधे रहना नहीं पड़ता, जहाँ मर्ज़ी वो माइग्रेशन कर सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी वो अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं. ठीक है. अब उसके बाद जो है ना मतलब जहाँ मर्ज़ी लेके जा सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें जो मतलब ये है कि अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की, ठीक है, इन मैमल्स के अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स रिप्रोडक्टिव साइकिल से पहले मैमल्स में हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. ठीक है. देखो रिप्रोडक्शन मैमल्स में चंद मतलब प्राइमेट्स होती हैं, चंद नॉन प्राइमेट्स होती हैं मैमल्स. तो दो तरह के मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल्स यहाँ पाए जाते हैं. ठीक है. दो तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पाए जाते हैं. एक होता है जो है ना एस्ट्रस साइकिल, और सेकंड क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब जो एस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है, प्राइमेट्स. अब जो दूसरा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो किस में पाया जाता है, प्राइमेट्स में पाया जाता है. अब प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स का तो पता होगा. प्राइमेट्स में क्या आ जाती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आ जाती हैं, ह्यूमन. ठीक है. इसी तरह से मंकीज़ और एप्स वगैरह आ जाते हैं, मंकीज़, एप्स. ठीक है. एप्स वगैरह आ जाते हैं. और उसमें क्या आ जाते हैं, आप डॉग्स की बात कर लें. ठीक है. इसी तरह से बियर्स की बात कर लें. ठीक है. तो ये इस तरह के जो है ना किस में आ जाते हैं कि एस्ट्रस साइकिल में आ जाते हैं. इसी तरह से आप बैट्स की बात कर लो. ठीक है. सी लायन की बात कर लो. तो ये किस में मतलब इनमें कौन सा साइकिल होता है, एस्ट्रस साइकिल होता है. ठीक है. अब जो रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन वो सीजनल पे डिपेंड करता है. रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, सीज़न पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब इन्वायरमेंट पे मतलब किस तरह से डिपेंड करता है कि अब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब मैमल्स होती हैं. ठीक है. उनके रिप्रोडक्शन का एक स्पेसिफिक सीज़न होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर वो क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. अब इस दौरान वो मोस्टली क्या कर लेते हैं, मतलब हो सकता है कि मेटिंग पहले से कर ले, लेकिन बाद में स्पर्म्स को क्या कर दिया जाता है, स्टोर किया जाता है. डिफरेंट स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं कि वो स्पर्म को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. ठीक है. अब उनके स्टोरेज की ड्यूरेशन डिफरेंट स्पीशीज़ में क्या होती है, डिफरेंट होती है. ठीक है. अब उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, एस्ट्रस साइकिल की, एस्ट्रस साइकिल. पहली बात तो ये कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है. नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा भी हुआ है कि डॉग्स वगैरह में. ठीक है. नॉन प्राइमेट्स. अब उसके बाद एस्ट्रस साइकिल होती क्या है. एस्ट्रस साइकिल मतलब एक ऐसा साइकिल है, ठीक है, जिसमें एक मतलब एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन में
जो फीमेल है उसकी फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज, उसमें चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है, जिसमें उस फीमेल में फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, और उस चेंजेस से मतलब एक मतलब शो होता है कि शी इज़ रेसिपेंट टू मेल, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, ये समझ लें कि शी इज़ रेडी फॉर द मेटिंग, ठीक है, रेसिपेंट फॉर द मेल। अब इस दौरान मैंने बात की है कि उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, और इसी तरह से हमने उसमें सोचा है कि बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब बिहेवियरल में अगर हम बात कर लें तो वो डिफरेंट किस्म के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। अब मतलब मेटिंग के लिए हो सकता है कि वो डिफरेंट किस्म के कॉल प्रोड्यूस करें। फिजियोलॉजिकल में ये है कि अपने डिफरेंट जो उनके आर्गन्स होते हैं उनमें वो क्या करते हैं कि उनको मतलब ऐसे शो करते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से क्या करते हैं कि मेल उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इस दौरान होता क्या है, ठीक है, आप देख लें कि जब भी मतलब जो ओवरी है, ओवरी क्या होता है, ओवरी से मतलब एग प्रोड्यूस होता है, ओवम। अब ओवम मतलब जब मैच्योर होते हैं, मैच्योर, ठीक है। अब जो ये ओवम है जब ये मैच्योर होते हैं, ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद इनकी जो ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन वो दो तरीके से होती है। ओव्यूलेशन दो तरीके से होती है। पहली बात तो ये कि उसमें मतलब डायरेक्ट सिंपल सी हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन, जिसे हम इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन भी कहते हैं, इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, ओके। और दूसरा जो होता है वो हार्मोनल के ज़रिए होता है, हार्मोन के ज़रिए। अब जो हार्मोनल होता है, ठीक है, अब हार्मोनल में ये होता है कि वो डिफरेंट किस्म के मतलब चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे समझ लें वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब वो इस तरह से कि अगर हम बात करें यूट्राइन की, यूट्रस, ठीक है, यूट्राइन की वाल जो उसकी लाइनिंग होती है, लाइनिंग, तो उस वो जो लाइनिंग होती है, ठीक है, अब वो पहली बात तो ये कि वो उसकी पहले प्रोलिफरेशन होती है, प्रोलिफरेशन के बाद उसमें मतलब वो मज़ीद मस्कुलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वस्कुलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि उसने किसको जो ना डेवलपिंग एम्ब्रियो को रिसीव करना होता है, ठीक है, किसको रिसीव करना होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को रिसीव करना होता है, एम्ब्रियो को रिसीव करना होता है, ठीक है, इसलिए वो वस्कुलराइज्ड होती है और उसकी क्या होती है, प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। अब उसके बाद मतलब ये कि अब जो यूट्राइन है, ऐसे समझ लें कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई, ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन शायद यहाँ नज़र ना आए, ठीक है, चलो मैं उधर लिख लेता हूँ, नो फर्टिलाइजेशन, अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो तब क्या होता है कि जो इसकी यूट्राइन है, यूट्राइन की जो एंडोमेट्रियम वाल होती है, एंडोमेट्रियम वाल, ठीक है, अब वो क्या होगी कि मतलब वो शेड होगी, ठीक है, शेड होगी, लेकिन इसमें मतलब ना कोई ब्लीडिंग होती है, नो ब्लीडिंग, ठीक है, ना फिर क्या होती है कि नो स्लगिंग, ठीक है, क्योंकि उसकी जो वाल की जो मतलब उसकी जो यूट्राइन की वाल थी, लाइनिंग थी, वो क्या हुई थी, प्रोलिफरेट हो गई है और जो ना वो उधर ही शेड होके रह गई है, ठीक है, उधर ही दोबारा मतलब ऐसे समझ ले कि जम जाना, ठीक है, लेकिन उसकी ना कोई ब्लीडिंग होती है, ना कोई स्लगिंग ऑफ होती है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने नॉन प्राइमेट्स की बात की है, तो नॉन प्राइमेट्स में क्या होते हैं, डॉग्स, ठीक है, डॉग्स, ठीक है, इसी तरह से हमने बियर्स की बात की है, ठीक है, और इसी तरह से सी लायंस की बात की है,
ओके। अब देखो इसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एस्ट्रस जो एस्ट्रस साइकिल है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब पहला जो फर्स्ट टाइप क्या है कि मोनो एस्ट्रस। अब मोनो एस्ट्रस का मतलब ये होता है कि वो जो सीजनली, ठीक है, साल में वन टाइम, ठीक है, वंस इन अ ईयर, ओके, वंस इन अ ईयर, साल में एक दफ़ा क्या करते हैं कि वो मतलब उनमें एस्ट्रस साइकिल होती है, ठीक है, जिसमें आप जो है ना वाइल्ड डॉग की बात कर लें, वाइल्ड डॉग। अब इसी तरह से चंद ऐसे होते हैं कि जिनमें मतलब सीजनली साल में 2 दफ़ा मतलब उनमें एस्ट्रस साइकिल होती है, ठीक है, जिसे हम डाई एस्ट्रस की बात भी कर सकते हैं, डाई एस्ट्रस, ठीक है, डाई एस्ट्रस साइकिल आप डायरेक्ट बोल दें। अब डाई एस्ट्रस में क्या होता है कि ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, मार्कर भी न्यू है और काफ़ी अरसे बाद जो है ना मैं वाइट बोर्ड पे दोबारा आया हूँ, ठीक है, तो वो फ्लुएंट मतलब स्पीकिंग नहीं हो पा रही मुझसे। ट्वाइस इन अ ईयर मतलब ये होती है, और इसकी एग्जांपल में आप बात कर लें जो घरेलू कुत्ते होते हैं, मतलब डॉग्स होती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक डॉग्स। अब उसके बाद पोली है, पोली एस्ट्रस। अब पोली एस्ट्रस में मतलब जो एस्ट्रस साइकिल होती है वो मैनी टाइम्स इन अ ईयर होती है, मैनी टाइम्स इन अ ईयर होती है। अब देखें मिसाल के तौर पर आप माइस की बात कर लें, ठीक है, माइस, ठीक है, और रैट्स की बात कर लें, तो उनमें एक साल में कई दफ़ा जो है ना उनमें एस्ट्रस साइकिल होती है।